Let us study accountancy with Poonam Akhija. Students, today we are taking the questions of goodwill and accumulated profits and losses with respect to change in profit sharing ratio, class 12th. स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लिया था। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। हमें क्वेश्चन में गिवन है, एज्यूम करते हैं हमारे पास राम, रहीम एंड रुखसाना 3 पार्टनर्स हैं और उनकी रेशो है 3:2:1। दिस इज़ ए ओल्ड रेशो, जो उनकी पहले से रेशो है। नाउ दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एज इक्वल। इक्वल मीन्स न्यू रेशो हो गया उनका 1:1:1। अब इस क्वेश्चन में हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल गिवन है, दैट इज 60,000, और हमें बोला गया है गिव द एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। तो अब इसमें हमें स्टेप वाइज करना है। हमारा स्टेप 1 क्या कहता है? स्टेप 1 हमें कहता है कि हमें सेक्रीफाइस और गेन निकालना है। हमने किया था कि हमारे पास सेक्रीफाइस रेशो होती है, गेनिंग रेशो होती है। तो सेक्रीफाइस एंड गेन ऑफ ईच पार्टनर निकालेंगे। तो हम एक फॉर्मूला लेंगे सेक्रीफाइस रेशो का और हम निकालेंगे यहाँ पर फॉर राम। आपको याद होगा सेक्रीफाइस रेशो क्या थी? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब राम के लिए ओल्ड रेशो है 3/6 और न्यू रेशो है 1/3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मैं इसको 2/2 कर सकती हूँ। तो ये हो जाएगा 2/6। 3/6 में से 2/6 चला गया तो रहेगा मेरा 1/6। ये क्योंकि पॉजिटिव साइन के साथ है तो मैं इसको कर सकती हूँ सेक्रीफाइस, ठीक है। दूसरा आ जाएंगे रहीम पर। अब रहीम के केस में ओल्ड रेशो थी 2/6, न्यू रेशो है 1/3। इसको मैं अगेन 2/2 कर दूं तो ये 2/6 हो जाएगी। इट विल बी 0, यानी कि नो सेक्रीफाइस एंड नो गेन। थर्ड मेरे पास है रुखसाना। तो रुखसाना के लिए मेरे पास क्या है कि 1/6 माइनस 1/3। इसको 1/6 में कन्वर्ट करने के लिए 2/2 करूँगी तो ये आएगा 1 माइनस 2/6 इज इक्वल टू -1/6। अब मेरे पास फॉर्मूला सेक्रीफाइस रेशो का है तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास गेन। आपने हमेशा याद रखना है कि गेन और सेक्रीफाइस दोनों इक्वल आएंगे। ये तो मेरा है स्टेप 1 कि मैंने क्या किया, मैंने कैलकुलेट कर लिया सेक्रीफाइस एंड गेन ऑफ ईच पार्टनर, ठीक है। अब इसके बाद मुझे स्टेप 2 लेना है। स्टेप 2 बिल्कुल सिंपल है। वो क्या कहता है कि गुडविल में मैं शेयर कैलकुलेट कर लूँ ईच पार्टनर का। मुझे गुडविल गिवन है 60,000 और इस 60,000 में मैंने शेयर ऑफ राम ले लिया। राम्स शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 1/6 ऑफ 60,000। ये आ गया मेरे पास 10,000। इसी टाइप से मैंने रुखसाना का ले लिया। क्यों नहीं लिया रहीम का? क्योंकि 0 है तो 0 विल बी टर्न टू 0। तो 1/6 इंटू 60,000, ये भी आ गया मेरे पास 10,000। थर्ड ये स्टेप मेरे पास 2 है, ठीक है। तो स्टेप 2 भी मैंने सर्कल कर दिया। अब स्टेप 3 मुझे क्या कहता है? स्टेप 3 मुझे कहता है गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब वो नेसेसरी जर्नल एंट्री मेरे पास यहाँ पर क्या होगी? मुझे याद रखना है 2 चीज़ों को कि एक तो मेरा पर्सन जो है
वो सेक्रीफाइजर है और दूसरा गेनर है। जो सेक्रीफाइजर है उसका अकाउंट होगा मेरा क्रेडिट और जो गेनर है वो अकाउंट होगा डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? अब देखिए कहाँ सेक्रीफाइस है, कहाँ गेन है। गेन है रुखसाना का, सेक्रीफाइस है राम का। तो एंट्री बनेगी रुखसाना अकाउंट डेबिट, रुखसाना's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वैल्यू दोनों की सेम आएगी 10,000 एंड 10,000। तो ये नरेशन आ जाएगा बीइंग द एडजस्टमेंट फॉर गुडविल मेड, और आपका ये यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमारा 3 मार्कर या 4 मार्कर आ सकता है। तो और ये सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक में भी। तो बिल्कुल ध्यान में रखना है क्या करना है। सबसे पहला स्टेप सेक्रीफाइस और गेन कैलकुलेट करना है। सेकंड स्टेप गुडविल में ईच पार्टनर का शेयर लेना है। और थर्ड स्टेप मेरे पास क्या है कि मुझे जर्नल एंट्री देनी है। इज़ इट क्लियर? अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं यहाँ पर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस का। ठीक है, वो बहुत ही सिंपल है। इसको पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ये मेरी बिजनेस की बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट में क्या क्या हो सकता है? इस बैलेंस शीट में यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ सिर्फ प्रॉफिट्स और लॉसेस की। तो मेरे पास एसेट साइड में हो सकती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, जिसको हम बोलते हैं लॉस। दूसरा लॉस की फॉर्म में हो सकता है एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस भी लिखा जाता है, एक्सपेंडिचर भी लिखा जाता है अकाउंट। डेबिट साइड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में मेरे पास हो सकता है, क्या हो सकता है यहाँ पर हो सकता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व या फिर रिजर्व। नेक्स्ट हो सकता है जर्नल रिजर्व। नेक्स्ट हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। नेक्स्ट हो सकता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जब भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होगा तो एसेट साइड में मेरे पास यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़रूर होगी। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना है। अब देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है, पार्टनर सेम हैं, ए बी सी हम एज्यूम करते हैं पार्टनर्स हैं और एज्यूम करते हैं कि उनकी रेशो पहले इक्वल थी। इट मीन्स इस बैलेंस शीट के अंदर कोई भी आइटम है, कुछ भी है, उसमें इन पार्टनर्स का शेयर इक्वल है। एज्यूम करते हैं कि रेशो चेंज हो गई, ए बी सी की अब जो रेशो है वो 2:1 हो गया, यानी कि 40% ए के पास जाएगा, 40% बी के पास जाएगा, 20% सी के पास। जब रेशो चेंज होगी तो इसका इम्पेक्ट मेरी बैलेंस शीट पे भी होगा कि उनके प्रॉफिट्स वैसे चले जाएंगे। जस्ट इमेजिन करिए कि सी जिसको 33% मिल रहा था, चेंज होने के बाद उसको मिल रहा है 20%, तो क्या वो इसको एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इट मीन्स वो क्या चाहेगा, वो ये चाहेगा कि इस बैलेंस शीट के अंदर जो भी उन्होंने ऑन किया है उसको वो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ठीक है, याद रखने के लिए हम इसको क्या करते हैं कि मेरे पास जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वो सारे प्रॉफिट्स मेरे क्या है, मेरे पास पिगी हाउस होता है ना, पिगी बॉक्स होता है ना, जिसमें हम अपनी सेविंग रखते हैं।
तो ये वही अमाउंट है जो बिजनेस ने सेव करके इसमें डाला हुआ है। ये सब पार्टनर्स किस रेशो में चाहते हैं? अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है, लेकिन हर घर में एक वेस्ट बॉक्स भी होता है जिसको हम डस्टबिन बोलते हैं, जिसमें हम अपने वेस्ट को डालते हैं। अब ये डस्टबिन में जो हमने डाल दिया वो हमारे क्या हैं? लॉसेस हैं। अब ये पिगी बॉक्स में अगर सबने अपनी सेविंग को डाला है और उसको रिसीव करेंगे, तो ऐसे ही इस डस्टबिन में भी उन्होंने अपने वेस्ट को डाला है। ठीक है, तो जो वेस्ट है वो अपना ही शेयर करेंगे उस रेशो में। सिर्फ प्रॉफिट्स वो शेयर नहीं करेंगे, लॉस भी शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने हमेशा याद रखना है क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये यूज़ होगा एडमिशन के चैप्टर में भी, रिटायरमेंट के भी चैप्टर में। ठीक है, तो इसको कैसे हमने करना है? बिल्कुल सिंपल फॉर्म में। अब अगर आपको याद होगा, हमने 11th में रिजर्व्स पढ़े थे। कुछ होते हैं फ्री रिजर्व्स, कुछ होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व्स। ठीक है, तो अगर कोई रिजर्व फ्री है, जैसे जर्नल रिजर्व है, या मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, प्रॉफिट्स हैं, अब इसके साथ कुछ भी लायबिलिटी मेरी अटैच्ड नहीं है। जब अटैच्ड नहीं है तो ये हम 100% डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग ओल्ड पार्टनर्स या ओल्ड रेशो में, सभी पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट अगर कोई ऐसा रिजर्व है, एक ऐसा रिजर्व है जिसके साथ लायबिलिटी अटैच्ड है, जैसे है वर्कमैन कंपनसेशन, अब इसके साथ एक अटैच्ड है लायबिलिटी, तो पहले तो जिस पर्पस के लिए इसको क्रिएट किया ना उसमें अमाउंट जाएगा, उसके बाद अगर कुछ बच गया रिमेनिंग तो वो पार्टनर्स को मिलेगा, और वो किस रेशो में मिलेगा? ओल्ड रेशो में। यानी कि इसके बीच में मेरा बैरियर क्या लगा है? लायबिलिटी का। अज्यूम करिए कि मान लो मेरे पास वर्कमैन कंपनसेशन 10,000 है, वर्कर्स को मुझे पे करना है 4,000, तो बचेगा कितना? 6,000। तो ये 6,000 ही डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में। मेरे पास 10,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, मेरी लायबिलिटी है 10,000, तो कुछ भी नहीं मिलेगा पार्टनर्स को। मेरे पास 10,000 का रिजर्व है लेकिन मेरी लायबिलिटी है 14,000 की, तो मैं वर्कर्स को कुछ भी नहीं दूंगी, और ये 4,000 जो लेस है ये मैं लेकर आऊँगी कहाँ से? रीवैल्यूएशन से। रिवैल्यूएशन अकाउंट से हम इसको रिसीव करेंगे। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कॉन्सेप्ट याद रखना है कि मेरे बॉक्स में जितने पैसे हैं सिर्फ मैं उसी को ही यूज़ कर सकती हूँ। उससे पहले मेरे रास्ते में क्या है? लायबिलिटी, मैंने लायबिलिटी को देना है। उसके बाद अगर कुछ बचा तो आएगा पार्टनर के पास, नहीं बचेगा तो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम जर्नल एंट्री से भी समझेंगे कि हमारी जर्नल एंट्री कैसे फॉर्म होगी, बट कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है कि अगर मेरे पास कोई फ्री रिजर्व है तो दे दो उनको ओल्ड रेशो में, अगर स्पेसिफिक रिजर्व है तो पहले स्पेसिफिक रिजर्व का पर्पस मीट होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और रिजर्व है जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन
रिजर्व। अब ये रिजर्व मैंने क्यों बनाया? इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन के लिए। अब इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन क्या हो सकती है? या तो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है या फिर डिक्रीज हो सकती है। अब सोचिए कि मुझे लॉस कब होगा? जब डिक्रीज होगी। तो ये मेरा फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाने का पर्पस ही यही था। क्या पर्पस था? कि अगर मेरा लॉस हो तो मैं यहीं से सेटल करूं। तो प्रॉफिट अगर होगा इन्वेस्टमेंट पर तो उसको इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है? क्योंकि हमारा जो प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है इग्नोर द एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स बट रिकॉर्ड द एंटिसिपेटेड लॉसेस। तो लॉस की प्रोबेबिलिटी को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर लॉस हो रहा है उसमें तो हमारा पहले लॉस इसमें सेटल होगा, उसके बाद जो बचेगा वो जाएगा पार्टनर्स के पास, नहीं बचेगा तो नहीं जाएगा। बट ध्यान में क्या रखना है कि इट विल सेटल ओनली द लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये लॉस कैसे पता चलेगा? अगर मेरी मार्केट वैल्यू लेस है किससे? कॉस्ट प्राइस से, तो मुझे लॉस होगा। मैंने ख़रीदा उसको 10,000 का, आज की डेट में हो गया 6,000 का, तो 4,000 का मुझे लॉस हो गया। ये लॉस मेरा पहले सेटल होगा रिज़र्व से, उसके बाद अगर रिज़र्व बचेगा तो वो पार्टनर्स के पास जाएगा ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, किसका किया था? हमने गुडविल का किया था। अब हम क्वेश्चन करेंगे बैलेंस शीट के डिफरेंट आइटम्स का। तो अगर मुझे प्रॉफिट्स को ट्रांसफ़र करना है तो मेरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट, ये मेरी लायबिलिटी साइड, मैं यहाँ से ले रही हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन। मुझे यहाँ पर गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस 30,000। यहाँ पर मुझे गिवन है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 80,000। इसके बाद मुझे गिवन है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50,000। यहाँ पर मुझे इन्वेस्टमेंट गिवन है 1 लाख, मार्केट वैल्यू गिवन है 80,000। यहाँ पर गिवन है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट से 3,000। ठीक है, पार्टनर्स गिवन है मुझे A, B एंड C। राइट, तो ये इंफॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन में दे रखी है। अब उन्होंने क्या किया है, ABC ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज किया है। ठीक है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो मेरे पास क्या है? ओल्ड रेशो है 1:1:1। न्यू रेशो है 2:2:1। and partners decided to distribute the profits and losses among partners। ये मुझे क्वेश्चन दे रखा है। राइट, अब याद में रखना है कि बैलेंस शीट में मेरी लायबिलिटी साइड का बैलेंस होता है क्रेडिट और एसेट साइड का होता है डेबिट। अब मुझे इनको ट्रांसफ़र करना है जब पार्टनर्स में, तो क्रेडिट जो आइटम है उसको मुझे डेबिट करना पड़ेगा। तो मेरी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट
टू A's capital account, to B's capital account, to C's capital account, और वैल्यू है 30,000, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इक्वली। तो ओल्ड रेशो में करनी है, ध्यान में रखना है। तो ये मेरे पास 10,000 आ गए। ये मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया ये प्रॉफिट। ठीक है, अब उसके बाद हम जा रहे हैं सेकेंड आइटम WCR पर। WCR 80,000 है। अब मैं WCR के लिए केसेस ले रही हूँ। तो WCR में फर्स्ट केस ले रही हूँ मैं, केस 1, लायबिलिटी इज ₹30,000 फॉर वर्कर्स। ठीक है, अब 80,000 का मेरे पास फंड है, 30,000 की मेरी लायबिलिटी है। तो एंट्री क्या बनेगी? बिल्कुल सिंपली, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली देखना है हमारी क्या एंट्री बनेगी। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, जैसे मैंने क्या कहा था कि पहले हम लायबिलिटी पे करेंगे, टू लायबिलिटी फॉर वर्कर्स, टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट, एंड टू C's कैपिटल अकाउंट। ये मैंने ले लिया 80,000। अब 80,000 में लायबिलिटी है 30,000 की, तो 30,000 मैंने लायबिलिटी दे दी। तो मेरे पास बचा कितना? 50,000। अब इस 50,000 को जब मैं इक्वली डिवाइड करूँगी तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा? 3, 6, 6, 6 एंड 7। 1, 6, 6, 6, 7, 1, 6, 6, 6 एंड 6। तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगे हमारे पास। 50,000 को हम तीनों में इक्वली डिवाइड कर देंगे और आ जाएगा बीइंग द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड या एडजस्टेड। राइट, अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं केस 2। केस 2 का क्या मतलब है कि मान लो मुझे लायबिलिटी 80,000 ही गिवन है। अब 80,000 मेरी लायबिलिटी गिवन है, तो मेरी एंट्री क्या बनेगी? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी फॉर वर्कर्स 80,000 एंड 80,000। अब देखिए कुछ बचा ही नहीं, तो मुझे यहाँ पर कुछ भी पार्टनर्स को नहीं देना है। इट विल बी बीइंग लायबिलिटी क्रिएटेड, हमने लायबिलिटी में ट्रांसफ़र कर दिया। नेक्स्ट हम थर्ड केस ले रहे हैं, केस 3। केस 3 में हम ले रहे हैं लायबिलिटी इज से 1 लाख। अब मेरे पास फंड है 80,000, लायबिलिटी है 1 लाख। तो हम क्या करेंगे? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी फॉर वर्कर्स। अब 80,000 मेरे पास है,
20,000 मैंने रिवैल्यूएशन से ले लिया और टोटल 1 लाख मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो गई। क्लियर? तो ये आ जाएगा मेरे पास बीइंग लायबिलिटी क्रिएटेड। ठीक है, तो हमारे पास WCR के ये केसेस हो सकते हैं। तो आपने ध्यान में रखना है, आपकी जो एंट्री है वो बेसिक एक ही सिंपल एंट्री रहेगी, आपकी सारी एडजस्टमेंट उससे हो सकती हैं। तो बेसिक एंट्री को अच्छे से समझ लीजिए। आपका वर्कमैन, कंपनसेशन रिजर्व, ये मैंने एक लाइन छोड़ दिया, टू लायबिलिटी फॉर वर्कर्स। ठीक है, ये आपके पास दो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, रिजर्व भी गिवन है, लायबिलिटी भी गिवन है। ये दोनों फिल कर दीजिए। अगर गैप यहाँ पर आ रहा है तो डाल दीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अगर गैप क्रेडिट साइड में आ रहा है तो लिख दीजिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशो। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये एक ही एंट्री से आपकी हर सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी। ये तब है जब हम चेंजेस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। नेक्स्ट हम केस ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट का। अब देखिए हमने क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट में क्या लिया है। इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की, मार्केट वैल्यू है 80,000, यानी कि मुझे लॉस हो गया 20,000 का। राइट, ये लॉस दिखाई दे रहा है यहाँ से। इसके बाद मेरे पास रिजर्व में कितना है, 50,000 है। तो 50,000 से पहले 20,000 लॉस एडजस्ट होगा, फिर बाकी ट्रांसफ़र होगा पार्टनर्स में। तो देखिए इसकी एंट्री हमारी कैसे होगी। इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन, रिजर्व, अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट। अब टोटल है 50,000, तो आपके पास टोटल वैल्यू देखिए, टोटल है 50,000। अब इस 50,000 में से लॉस चला गया आपके पास 20,000, द रेस्ट 30,000 इक्वली आ जाएगा 10,000, 10,000 एंड 10,000। और नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग द इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन, रिजर्व, एडजस्टेड और ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट का पॉइंट रहेगा। अब देखिए कि अगर मेरे पास यहाँ पर ये लॉस नहीं होता तो मेरे पास सिर्फ ABC में ट्रांसफ़र हो जाता 50,000 इन द ओल्ड रेशो। प्रॉफिट का कोई स्कोप नहीं है, यानी कि एक ही ये एंट्री होनी है आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट हम ले रहे हैं, हमारे पास जो रह गया है क्वेश्चन में वो क्या है, दिस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अब ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कौन सी साइड है, एसेट साइड में है 3,000। अब इसके लिए एंट्री क्या बनेगी, एसेट साइड मतलब डेबिट बैलेंस। तो डेबिट को क्लोज करने के लिए मुझे करना है उसको क्रेडिट, तो मुझे करना है क्रेडिट एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को। अगर मैं इसको क्रेडिट करूँगी तो आप मुझे बताइए डेबिट क्या होगा। अब मेरा डेबिट होगा यहाँ पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट।
तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस लिखा है तो सस्पेंस करेंगे, एक्सपेंडिचर लिखा है तो एक्सपेंडिचर करेंगे। ये वैल्यू है मेरे पास 3000 की। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो 1000, 1000 एंड 1000, तो ये तीनों में आ जाएगा 1000 और नरेशन आ जाएगी बीइंग द एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो इस वे में हम एंट्रीज दे सकते हैं फॉर ऑल प्रॉफिट्स, लॉसेस या रिजर्व्स। बिल्कुल सिंपल याद रखना है अपने कॉन्सेप्ट को कि मेरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है। मेरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मेरे पास जो है बैलेंस शीट, उसमें मुझे हर एक आइटम को ध्यान में रखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल